बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। शामिल करते हैं सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब में कपास की काश्त का अमल जारी। इस साल सूबा में 40 लाख एकड़ रकबा पर कपास काश्त की जाएगी। मुनाफा बख्श पैदावार के लिए बीज, खाद और सब्सिडी। महकमा ज़राअत डेरा गाजी खान की जानिब से खुसूसी इक़दाम जारी। काश्तकारों को कपास की मंजूर शुदा इक़साम का तस्दीक शुदा बीज इस्तेमाल करने की हिदायत। कोट गुलाम मोहम्मद में 2 साल कबल बंद होने वाला यूटिलिटी स्टोर दोबारा खोल दिया गया। अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। इफ्तिताह पीटीआई के रहनुमा सैयद मुमताज अली शाह ने किया। रीजनल मैनेजर मीरपुर खास नियाज अली सयाल का कहना था कि गरीब और मतवस्त तबके वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिए गए रमजान पैकेज से मुस्तफीद हो रहे हैं। डेरा गाजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना कशोबा कामला लादी गैंग के हाथों यरगुमार सरगुना खुदा बख्श लादी की फायरिंग वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। लादी गैंग ने इलाके में रॉकेट लॉन्चर्स तक के इस्तेमाल की तरबियत देना शुरू कर दी थी। एक शख्स को रॉकेट लॉन्चर से फायर करते हुए देखा भी जा सकता है। साहिवाल में थाना फरीद टाउन के पुलिस एहलकार सरफराज की गुंडागर्दी। एटीएम कार्ड पहले इस्तेमाल करने वाले शहरी पर तशद्दुद। शहरी को एटीएम मशीन में जरा सी देर हो गई, जिस पर एहलकार केबन से पकड़कर बाहर ले आया। साथ ही बुजुर्ग ने एहतजाज किया तो दोनों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। शहरियों ने शिकायत का कहा तो एहलकार धमकियां देते हुए रफू चक्कर हो गया। और सेक्रेटरी मादनियात पंजाब आमिर एजाज अकबर का तहसील सियालकोट में सस्ते रमजान बाजारों का दौरा। टीएचक्यू अस्पताल डस्का की एमरजेंसी वार्ड और ओपीडी का भी जायजा लिया। फराहम की जाने वाली सहूलियात और अद्वियात की दस्तयाबी का भी जायजा लिया। संबड़ियाल में इराजी रिकॉर्ड सेंटर का भी दौरा। साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं कि पंजाब में कपास की काश्त का अमल जारी। इस साल सूबा में 40 लाख एकड़ रकबा पर काश्त की जाएगी। मुनाफा बख्श पैदावारी के लिए बीज, खाद पर सब्सिडी भी दी जा रही है। महकमा ज़राअत डेरा गाजी खान की जानिब से खुसूसी इक़दाम जारी हैं। ज़रई माहिरीन काश्तकारों को सिफारिश कर रहे हैं कि सिर्फ कपास की मंजूर शुदा इक़साम का तस्दीक शुदा बीज इस्तेमाल करें और बुआई से कबल बीज को जहर लगाएं, ताकि फसल नशोनुमा के इब्तदाई दिनों में नुकसानदा कीड़ों और बीमारियों से महफूज रहे। कोट गुलाम मोहम्मद में 2 साल कबल बंद होने वाला यूटिलिटी स्टोर दोबारा खोल दिया गया। अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। इफ्तिताह पीटीआई के रहनुमा सैयद मुमताज अली शाह ने किया। इस मौके पर रीजनल मैनेजर मीरपुर खास नियाज अली सयाल का कहना था कि गरीब और मतवस्त तबका वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिए गए रमजान पैकेज से मुस्तफीद हो सकेगा। कोट गुलाम मोहम्मद और गिरदोनवा की आवाम को अशियाए खुर्नोश की खरीदारी में बड़ा रिलीफ मिलेगा। डेरा गाजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना कशोबा का अमला। लादी गैंग के हाथों यरगुमार लादी गैंग के सरगुना खुदा बख्श लादी, जिसके खिलाफ कत्ल, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले के दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं कि थाना से चंद फायरिंग के फासले पर शादी की तकरीब में शिरकत और फायरिंग की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। लादी गैंग के इलाके में रॉकेट लॉन्चर तक के इस्तेमाल की तरबियत शुरू कर दी गई थी। कोहिनूर न्यूज को मौसूल होने वाले फुटेज में एक शख्स को रॉकेट लॉन्चर से फायर करते हुए भी देखा जा सकता है।
आपको एक अहम खबर बताते हैं कि साहिवाल में थाना फ्रीड टाउन की पुलिस एहलकार सरफराज की गुंडागर्दी। एटीएम कार्ड पहले इस्तेमाल करने वाले शहरी पर तशद्दुद। शहरी को एटीएम मशीन में जरा सी देर हो गई, जिस पर एहलकार केबन से पकड़कर बाहर ले आया। साथ ही बुजुर्ग ने एहतजाज किया तो दोनों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। शहरियों ने शिकायत का कहा तो एहलकार धमकियां देते हुए रफू चक्कर हो गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि साहिवाल में थाना फरीद टाउन के पुलिस एहलकार सरफराज की गुंडागर्दी। एटीएम कार्ड पहले इस्तेमाल करने वाले शहरी पर तशद्दुद। शहरी को एटीएम मशीन में जरा सी देर हो गई, जिस पर एहलकार कैबन से पकड़कर उसे बाहर ले आया। साथ ही बुजुर्ग ने एहतजाज किया तो दोनों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। शहरियों ने शिकायत का कहा तो एहलकार धमकियां देते हुए रफू चक्कर हो गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सवाद दिलावर खान बंगश का थाना मिट्टा का दौरा, सिक्योरिटी का मुआयना और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल, हवालात में बंद मुलजिमों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मुलजिमों के हकूक का ख्याल रखने की हिदायत भी की। उन्होंने थाना मिट्टा के अमला को कहा कि साइलिन खुसूसन बुजुर्गों और खवातीन के साथ नरमी और इखलाक से पेश आया करें। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के साथ साथ सिक्योरिटी और सफाई का भी ख्याल रखा जाए। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी और सहरी के औकात में पुलिस गश्त यकीनी बनाई जाए। डीजी फूड अथॉरिटी सवाद शाहरुख अली खान की हिदायत पर मुज़र सेहत मशरूबात, कैंडीज, जूस के कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तहसील बाबूजई के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। सफाई के नाकिस इंतजामात, छालिया बरामद होने पर कैंडीज कारखाना और सुपर स्टोर सील। पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री को फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कसूर पुलिस का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन, जुराइम पेशा नासिर और बाअसर कब्जा ग्रुप का सरपरस्त निकला। रमजान उर्फ जानी जुराइम पेशा नासिर से भत्ता वसूल करके मज़कूरा सब इंस्पेक्टर की मट्ठी गर्म करता है। मुलजिम रमजान उर्फ जानी के खिलाफ मुख्तलिफ जुराइम के तहत मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं। गुज़िश्ता रोज भी थानेदार के कार खास रमजान के खिलाफ ईंटें चोरी करने, गुंडागर्दी करके राजी पर कब्जा करने की कोशिश पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोहिनूर न्यूज ने थानेदार और इसके टाउट की ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर ली, जो आप भी सुन सकते हैं। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कसूर पुलिस का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन जुराइम पेशा अनासिर और बाअसर कब्जा ग्रुप का सरपरस्त निकला। रमजान उर्फ जानी जुराइम पेशा अनासिर से भत्ता वसूल करके मज़कूरा सब इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करता है। मुलजम रमजान उर्फ जानी के खिलाफ मुख्तलिफ जुराइम के तहत मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। गुज़श्ता रोज भी थानेदार के कार खास रमजान के खिलाफ ईंटें चोरी करने, गुंडागर्दी करके अराजी पर कब्जा करने की कोशिश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कोहिनूर न्यूज ने थानेदार और उसके टाउट की ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर ली, जो आपको भी सुनाते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके मलेर में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश गिरोह के 2 कारिंदों जान जेब खान आफरीदी और इब्राहिम मसूद को गिरफ्तार करके 27 किलो चरस बरामद कर ली। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर सिंध और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात के बुनियाद पर कराची के इलाके मलीर में कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश गिरोह के 2 मुलजमान जान जेब खान अफरीदी और इब्राहिम मसूद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 27 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जो कि बराह रास्त समंदर पोर्ट कासिम से कतर स्मगलर की जा रही थी। अब तक तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने इंकशाफ किया है कि वह अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और पेशावर से बड़े पैमाने पर मंशियात मुख्तलिफ तरीकों से कराची और ग्वादर पहुँचाते हैं। मुलजमान ने मजीद इंकशाफ किया कि वो इस मंशियात को कराची से बराह रास्त समंदर मुख्तलिफ कंटेनर्स में छुपा कर यमन, कतर, हाईलैंड और कई दूसरे यूरोपीय मामलों में स्मगलिंग करने में भी मुलविस है। मज़कूर बाला मुलजमान पहले भी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और पुलिस के हाथों मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार मुलजमान को बरामद शुदा मंशियात समेत कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। मुलजमान के दिगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अनवर मक्सी, कोहिनूर न्यूज़, कराची।
डीपीओ सैयद करार हुसैन की हिदायत पर अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च डीएसपी सर्कल दुनियापुर मोहम्मद असलम खान ने क़यादत की। मजीद तफसीलात जानते हैं काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करार हुसैन की हिदायत पर अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दुनियापुर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मारे की क़यादत डीएसपी सर्कल दुनियापुर मोहम्मद असलम खान ने की। फ्लैग मारे में एसएचओ थाना सिटी दुनियापुर सैयद फरहत अब्बास शाह, एसएचओ थाना सदर दुनियापुर साबिर हुसैन कुरैशी और एसएचओ थाना जलाराई मोहम्मद इस्माइल व दीगर पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकारों, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों, रेस्क्यू 1122 के जवानों ने भी हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का आगाज़ डीएसपी सर्कल दुनियापुर के दफ्तर से हुआ। फ्लैग मार्च मरकजी काजमी चौक, फिजान मदीना रोड से गुजरता हुआ गर्ल्स डिग्री कॉलेज चौक से मरकजी काजमी चौक, तो कोटा चौक और कहरोड पक्का चौक से होता हुआ वापस डीएसपी ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का आगाज़ इस इज़्म के साथ किया गया कि हम आवाम की जान और माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं। ये शो ऑफ फोर्स शर्क पसंद और तकरीब का अनासर के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि दुनियापुर पुलिस अपने तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए तहसील दुनियापुर को अमन का गहवारा बनाएगी। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़िम अब्बास। सूबाई वजीर इंसानी हुकूक इजाज आलिम अगस्टन और तहरीक इंसाफ के सिटी सदर चौधरी सलीम सादिक का सस्ता रमजान बाजार ओकाड़ा का अचानक दौरा, इंतजामात पर इजहार इत्मीनान रिलीफ फराहम करने की हिदायत। मजीद जानते हैं चौधरी सलमान की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर इजाज आलम अगस्टन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर चौधरी सलीम सादक ने उकाड़ा सस्ता रमजान बाजार का अचानक दौरा किया, जिस पर वहां पर मौजूद इंतजामिया के होश उड़ गए। इजाज आलम ने सस्ते रमजान बाजार में मौजूद स्टॉल्स का दौरा किया और मौजूद लोगों से गुफ्तगू की। अशिया की मेयार के साथ साथ रेट के बारे में भी पूछा, जिस पर शहरियों ने बताया कि रमजान बाजार में बाहर की निस्बत अंदर मेयारी माल और कम रेट पर मौजूद है, जिस पर सूबाई वजीर इजाज आलम ने वहां पर मौजूद इंतजामिया को बताया कि शहरियों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, किसी मुलाजम की शिकायत मिली तो माफ़ी नहीं मिलेगी। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक अवाम को पूरा रिलीफ मिलना चाहिए। सस्ते रमजान बाजार में सफाई सुथराई के इंतजाम को देखकर खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद हो। सेक्रेटरी मादनियात पंजाब आमिर एजाज अकबर ने तहसील सियालकोट, डस्का और संबड़ियाल में लगाए गए सस्ते रमजान बाजारों में अशियाए खोरोनोश के मयार, मिकदार और निर्खनामा को जायजा लिया। THQ अस्पताल डस्का की एमरजेंसी वार्ड और OPD का भी मुआयना किया और फराहम की जाने वाली सहूलियात और अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। बाद अज़ां उन्होंने संबड़ियाल में राजी रिकॉर्ड सेंटर का भी दौरा किया और साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर AC संबड़ियाल सुलेमान अकबर, AC डस्का बिलाल बिन अब्दुल हफीज ने रमजान बाजारों, अस्पताल और राजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से सेक्रेटरी मादनियात पंजाब आमिर एजाज अकबर को ब्रीफिंग भी दी। सिंध हुकूमत की मुबैना नाअहली, फरीदाबाद में महंगाई का जिन बोतल से बाहर, मन मर्जी के रेट मुकर्रर, इंतजामिया कार्रवाई करने से गुरेज़ां है। मजीद जानते हैं मुरीद चांडियों की इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक का महीना शुरू होते ही फरीदाबाद शहर में दुकानदारों ने महंगाई कर दी। आटा, चीनी, घी, सब्जियां, गोश्त, फल, मछली और दूसरी अशिया महंगे दामों में फ़रोख्त होने लगी। सिंध हुकूमत इस रमज़ान मुबारक के महीने में आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इस मौके पर शहरियों, सियासी समाजी रहनुमाओं ने कोहिनूर न्यूज़ को बताया कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होते ही दुकानदारों ने खाने पीने की अशिया महंगी करके यहाँ के आम लोगों को लूटमार कर रहे हैं। उसने मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान मुबारक के महीने में आवाम को सस्ती बाज़ारें कायम करके कम रेट पर खाने पीने की अशिया फ़रोख्त की जा रही है, मगर सिंध हुकूमत ने ऐसा कोई भी रिलीफ मुहैया नहीं किया है जिसमें यहाँ के गरीब लोगों को रिलीफ मुहैया हो सके। उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और डिप्टी कमिश्नर दादू समी अला शेख को अपील करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक के महीने में फरीदाबाद शहर में सस्ती बाज़ारें कायम करके यहाँ की आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन के साथ मुरीद चांडियो, कोहिनूर न्यूज़। लाल सोहानरा के निवाही थाना आबास नगर का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश जाहिद और उसकी बीवी शबाना को रंगे हाथों गिरफ्तार करके 1 किलो 300 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुल्ज़िमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है।
खपरू में 10 रोज कबल फ्लोर मिल से 4.25 लाख रुपए लूटने वाले मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ऑल आटा चक्की एसोसिएशन के सदर लियाकत कायम खानी, राजकुमार, सुरेश कुमार, प्रेम दास, शौकत खानिम दीगर के कयादत में मुजाहरा। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने सुरेश कुमार से 4.25 लाख रुपए छीन लिए। मुलजिमों की शिनाख्त होने पर थाना खपरू में मुकदमा दर्ज करवाया गया, मगर पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया। अदालत के हुक्म पर एसएचओ थाना टंडोजाम सब इंस्पेक्टर कुर्बान अली ने कार्रवाई करते हुए जमींदार की कैद से एक ही खानदान के 12 अफराद को बाजियाब करवा लिया, जिनसे जबरी मुशक्कत करवाई जा रही थी। बाजियाब होने वालों में अल्लादितो, लतीफ, नदीम, हनीफा, आबिद, सबा, राशिद, आबिदा, वजीर, हाकिम, साजिद, माजिद, शफीक और सना शामिल हैं, जिन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। जहानिया में फूड ग्रेन इंस्पेक्टर इमरान हमीद की पुलिस थाना ठट्टा सादिकाबाद स्पेशल सिक्योरिटी ब्रांच के हमरा कार्रवाई। 930 थैले 94 बोरियां गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। स्मगल्स गंदम खरीदारी सेंटर ठट्टा सादिकाबाद की तरह से बिहारी और लोधरा की हदूद में लेकर जा रहे थे। पुलिस थाना ठट्टा सादिकाबाद ने 930 थैले 94 बोरियां गंदम से लोड ट्रैक्टर ट्रालियां तहवील में लेकर फूड ग्रेन इंस्पेक्टर चौधरी इमरान हमीद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। चकवाल में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने किसानों में बारदाना तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर ने खरीदारी गंदम के लिए हुकूमत पंजाब की मुकर्रर करदा अहदाफ, खरीदारी मराकज पर किसानों के लिए सहूलियात और दीगर इंतजामी उमूर के बारे में DFC से ब्रीफिंग ली। उन्होंने मरकज में मौजूद किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत किसान दोस्त पॉलिसी के जरिए काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा मुआशी फवायद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हाला में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत रकूम हासिल करने वाली खवातीन से मिठाई के नाम पर 500 रुपए कटौती की जा रही है। मजीद तफसीलात जानने के लिए अमजद अली राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए। तफसीलात के मुताबिक हाला में एहसास कफालत प्रोग्राम में खवातीन से मिठाई के नाम पर 500 से 1500 रुपये तक कटौती जारी। मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि हमें पता चला है कि HBL फ्रेंचाइजी फैज़ान आराई, BDO वक्कास और HBL एजेंट माफिया इस कटौती में मुलविस हैं। मज़कूरा सेंटर्स में SOPs का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। शदीद गर्मी में ख़वातीन को परेशान किया जाता है और नेटवर्क का बहाना करके उन्हें सुबह से शाम तक भूख प्यास की शिद्दत में परेशान करते हैं ताकि वो मजबूर होकर कटौती करवाने पर राज़ी हो जाएं। मुतासरा ख़वातीन ने DC मटियारी, डायरेक्टर BISP, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत आला इख्तियारों से फौरी नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ अमजद अली राजपूत, कोहिनूर न्यूज़। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए ननकाना साहब आए भारतीय सिख यात्रियों की सुचा साहब रवानगी। SP इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद तबस्सुम की ज़ेर क़यादत सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात में मेहमान यात्रियों को रवाना किया गया। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब पहुंचेंगे। DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार का कहना है कि बैसाखी मेले पर सिख यात्रियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करना अव्वलीन फ़र्ज है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल कार्डियक सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर शहादत हुसैन का कहना है कि जनूबी पंजाब के जदीद कार्डियक सेंटर में हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मोहब्बत में जनूबी पंजाब का जदीद कार्डियक सेंटर जहाँ पर आवाम को हर सहूलियत फराहम की जा रही है, जिसमें इकोग्राफी, एंजियोग्राफी, कार्डियक सर्जरी और एमरजेंसी अदियात फराहम की जा रही हैं। कार्डियक सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर शहादत हुसैन ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए बताया, मशीनों पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पिछली साल कोरोना के उसकी होने के बावजूद हमारे तकरीबन 9,500 एको हुई हैं, 71,000 पिछले साल हमारी OPD गई हैं और 8,500 हमारे एडमिशन गए हैं और 2500 एंजियोग्राफी गई हैं, जिसमें से आप ये कह लें 1500 के करीब हमने मरीज़ों को स्टेंट डाले हैं।
जिसमें प्राइमरी पीसीआई कोई सेंटर करता और हमने तकरीबन 125 के करीब प्राइमरी पीसीआई की हैं और इसमें 48 के करीब हमने इसमें रेस्क्यू पीसीआई की हैं। आप ये देखें कि हमारे पास स्टाफ की इतनी कमी और मशीनरी कम होने की वजह से, लोड ज़्यादा होने की वजह से हम सर्विसेज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर सर्जरी में मेडिकल ऑफिसर 34 सेक्शन है, लेकिन सिर्फ वहाँ 3 मेडिकल ऑफिसर इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन में काम कर रहे हैं। 72 के करीब हमारे कार्डियोलॉजी में मेडिकल ऑफिसर सेक्शन है, लेकिन वहाँ 8 से 10 मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं। देखिए जी, मेडिसिन का ब्रेक मेरे ख्याल में 1-2 दिन के लिए आया था। अब मेडिसिन तकरीबन सारी मिल रही हैं जो नेसेसरी हैं कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं खुरम साद के साथ फजल। आगे बढ़ते हुए लाहौर से आपको अपडेट करें कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर जिले इंतजामिया के अफसरान रमजान बाजारों में अशियाए ज़रूरिया की फरोख्त को सरकारी निरखों पर यकीनी बनाने के लिए मुतहरक हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया का हरबंसपुरा रमजान बाजार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजार में फलों और सब्जियों की क्वालिटी चेक की। गोश्त, अंडों और मशरूबात के स्टॉल्स का जायजा लिया गया। बाजार में आटा और चीनी और दीगर अशियाए ज़रूरिया भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। शहरी रमजान बाजारों में अशियाए ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बाजार में आने वाले शहरियों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। ADCG ने रमजान बाजार इंतजामिया को बाजार में सफाई सुथराई के इंतजामात को भी बेहतरीन बनाने की हिदायत की है। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर जिला इंतजामिया के अफसरान रमजान बाजारों में अशिया ज़रूरिया की फरोख्त को सरकारी निरखों में पर यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया का हरबंसपुरा रमजान बाजार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजार में फलों और सब्जियों की क्वालिटी को चेक किया। गोश्त, अंडों और मशरूबात के स्टॉल्स का भी जायजा लिया। बाजार में आटा और चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। शहरी रमजान बाजारों में अशिया ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बाजार में आने वाले शहरियों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। ACDG ने रमजान बाजार में इंतजामिया को बाजार में सफाई सुथराई के इंतजामात को भी बेहतरीन बनाने की हिदायत की। अवाम की रमजान बाजारों में खवारी बरकरार। रमजान बाजार में चीनी के हसूल के लिए लंबी कतारें लग गई। मजीद जानते हैं रमजान बाजार में मौजूद हमारे नुमाइंदे अली हसन से। जी अली हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद के हवाले से आवाम को रिलीफ देने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हर साल रोज़ाना हर साल की बुनियाद पर यहाँ पर सस्ता बाज़ार कायम किया जाता है। इस तरह आज भी इधर सस्ता रमज़ान बाज़ार कायम किया गया है, जिसमें हम जानेंगे कि आवाम को कितना यहाँ पर रिलीफ मिला जा रहा है और आवाम को कितनी सहूलियात इस रमज़ान बाज़ार के हवाले से दी जा रही है। मेरे साथ कोई शायरी मौजूद है, शायरी जानते हैं। अच्छा जी बताइएगा, रमज़ान मुबारक के हवाले से कितनी चीज़ें यहाँ पर रिलीफ दी जाती हैं आपको? इधर 2 घंटे हो गए हैं चीनी के लिए खड़े हुए हैं। चीनी की बार बार अभी आ रही है, कोई चीनी नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही, सिर्फ बस खड़ा करी जा रहे हैं और वापस भेजी जा रहे हैं। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा इधर, बस आते हैं, टाइम ज़ाया होता है, फिर वापस चले जाते हैं। काम का छोड़ के इधर आते हैं, इधर कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे ही चले जाते हैं वापस हम। शहरी मेरे साथ एक मौजूद है, उनका कहना है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो काविशें की जा रही हैं वो बिल्कुल भी नामुनासिब है। हमें जहाँ पर घंटे घंटे जलील होकर खड़ा किया जाता है मगर चीनी की मिकदार नहीं दी जाती। जो उनके अवामी मुहैया के लिए सहूलियात के लिए जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जो चीनी की मिकदार लगाई गई है, वो उनको मुनासिब नहीं मिलती है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं, सामान भी उन्होंने पकड़ा हुआ, उनसे जानते हैं कि क्या आवाम को यहाँ पर रिलीफ मिला जा रहा है, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा। चीनी तो 65 पर kg मिल रही है, लेकिन लाइन में लगकर मिल रही जा रही है। काफ़ी चीज़ें कम पैसों में मिल रही है, लेकिन लाइन में लगकर मिली जा रही है। लोगों को काफ़ी शिद्दत का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं तो यही कहूँगा मिल रही है। अच्छा जी, शहरी हमारे साथ मौजूद थे। एक का कहना था कि घंटे घंटे काविशों के बाद हमें जाके कहीं पे चीनी मुयस्सर होती है, और एक का कहना था कि यहाँ पर लाइन तो लगा दी जाती है, यहाँ के रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िला इंतज़ामिया की काविशों की बुनियाद पर चीनी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आवाम को दी नहीं जा रही। इसी हवाले से भी आवाम बहुत परेशान है। आवाम चाहती है कि ज़िला इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर चेकिंग बैलेंस करे, ताकि आवाम को जो रिलीफ बताया जा रहा है वो रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया अली हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।
है।